सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाला नबियुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीहि उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहुहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स फ़ी बुयूति दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फ़मा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा औ कमा क़ाला नबियुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमून। माशाअल्लाह, आज 2 मार्च 2024 और 21 शाबान मौसम 1445 को हम यहाँ कुंडली में हाजी वशी बोर्ड के तलबाए किराम और हाजी और जान के मस्जिद और महल्ले के तलबाए किराम और दूसरे आसपास के महल्ले के तलबाए किराम के जिन्होंने इम्तिहान दिया है कुरान शरीफ के, उनके नताइज और उनको इनामात के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। सबसे पहले मैं इन नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके वालिदैन ने बाकी खराफात से जिंदगानी के दूसरे दुख तकलीफ से बचाकर अल्लाह के कलाम के हवाला कर दिया और इन बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया है। आज इनका नतीजा हमारे सामने है। ये जो छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह के कसम करके अर्ज करता हूँ, ये सब जन्नत के फूल है। हाँ, ये जन्नत के फूल है। ये इनका जो एक एक लफ्ज जो कहते थे महक में, यकीन आपको आ जाए कि दुनिया और माफिया से बेहतर। सबसे पहले जो बच्चे ने नात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कि ए मेरे महबूब, जब दुनिया से हम जाएंगे कब्र के अंधेरी में और महशर के मैदान के अंधेरी में, तो आप हमारी सिफारिश करिए। ये मामूली अल्फाज नहीं। और दूसरे ने अल्लाह के वहदानियत के बारे में फरमाया, ये हमें सबक दे रहे एक एक लफ्ज के सब कुछ खुदा से होने का यकीन और मखलूक से न होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। और उसके
के बाद सारे तो मुझे याद नहीं, एक बच्चे ने कहा अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। एक वाक़या याद आया, एक आदमी कैंसर के मर्ज में मुब्तला था। ये बातों को याद करो, नोट करो। डॉक्टरों ने लाइलाज किया, घर वापस आकर बिस्तरे पे लेट गया, अब मौत के इंतजार में। हाजी अब्दुल्ला की तरह एक बुजुर्ग आया, कहा हज़रत क्या हो गया? कहा भाई डॉक्टरों ने लाइलाज किया, बस अब गिनती कर रहा हूं कितने घंटे बाकी है, कितने दिन बाकी है, किस दिन मौत पहुंची, इसी इंतजार में। उसने कहा भाई आप इस तरह करो, आप अपने बच्चों को कहो आपको जो चारपाई है आपके घर की गेट से बाहर रखिए, वहां गली में रखिए। आप एक काम करो, उसमें बरकत है, हो सकता है उसकी वजह से खुदा विश्वास देगा। कहा क्या है? कहा वो ये है कि आप चारपाई बाहर रखे, वहां जो गुजरने वाले लोग हैं वो तो खुद ब खुद आपको सलाम देंगे। अगर उन्होंने सलाम नहीं किया तो आप उनको अस्सलाम वालेकुम, सलाम अलैकुम, यानी अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैकुम सिर्फ कहता है आदमी, उसको 10 नेकी मिलती, व रहमतुल्लाह कहता है 20 नेकी, व बरकातुहू उसके साथ मिला तो 30 नेकी। कहते ये अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू को कह दिया तो आपके ऊपर सलामती हो, आपके ऊपर रहमत हो, आपके ऊपर खुदा का बरकत हो। तो बार बार हर आदमी ये कहते रहे तो आपको अल्लाह शिफा देगा। ये निकाल चार पे बाहर बस गली में एक तो आकर हंसता है कि भाई ये क्या हो गया, बीमार को बाहर निकाला है। दूसरा बीमार को सलाम तो नहीं सारे, ये वाले को कहता है मेरा मकसद ये। चलते चलते चंद दिन के बाद से पहले खाना नहीं खाता, खाना लेकर आओ, भूख लगी है खाना देते, इसको पानी पिलाओ, ये खिलाओ, अभी थोड़ा सा वर्जिश कराओ मुझे, अब सेहत सही हो। चलते चलते सारा आदमी ठीक। डॉक्टर पर दोबारा लेकर डॉक्टर चेक किया, कहा आप किसने इलाज किया? आपको तो बिल्कुल वो कैंसर के जो दाना आपके पेट के अंदर थे या जो तकलीफ थे आपको वो तो खत्म हो गया। कहा मैंने दवाई नहीं की, मैंने अपने आका जुनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ऊपर अमल किया है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफशुस सलाम, अफशुस सलाम, अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, घर में आओ तो सलाम करो, बाहर निकलो तो सलाम करो, जिसको देखो अपना पराए उसको सलाम करो। समझा ना? इस मैंने हदीस के वजह से खुदा ने मुझे शिफा दे दिया, इस सलाम की वजह से मुझे खुदा ने शिफा दे दिया। तो ये छोटे छोटे बच्चे आप बड़े हैं माशाल्लाह, तो इनको समझाओ, ये एक एक जो लफ्ज कहते हैं खुदा के सब निकाल हो गए। कुरान शरीफ बड़ी अजीम किताब है, इसके अजमत के मुकाबले में कोई किताब नहीं आ सकती। पढ़ाने वालों का तनख्वाह हज़रत इमाम साहब मुकर्रर किया, हज़रत उमर फारूक ने मुकर्रर किया और माकूल तनख्वाह उनके लिए मुकर्रर किया। ये बच्चे छोटे लोग, आप रोजाना उनको बुलाकर उनको इनाम दीजिए, बेटा ये 20 रुपया खर्च, आज जाओ पढ़ो कुरान शरीफ, फिर वापस बेटा कहाँ से पढ़ा, जरा उनसे उनका खबर ले लो ना, कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या बीच में खेल करके वापस आए, वो बच्चे तो आपको इस तरह कहेंगे ना, अब्बा मैं सुबह से जाकर पढ़ने के अभी आया, हालांकि सुबह से वो खेल रहा था बंदरगाह में, अभी आए घर पे शाम को, आप खुश है बच्चा पढ़ा, उधर कारी साहब महीने के बाद पूछे बच्चे, कारी साहब आपने तो मेरे बच्चे को पढ़ाया नहीं, भाई मेरे पास नहीं आया, कैसे आप पास नहीं आया, महीना हो गया बच्चा आता है, पढ़ाते नहीं हो, बच्चे का खबर भी नहीं, बार बार उससे पूछो, प्यार करो उससे, उसको दाद दे दो, उसके हाथों से चुमी लो, उसके पेशाब से चुमी लो, बच्चा आपने अच्छा किया, आज माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा आपने, माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। अब ये बच्चे यकीन करो ये कितने आप खुश हैं, आपने बोला कितने खुश हुए। अब बाहर जो नहीं पढ़ते ना वो उधर से देख उधर से भाग जाते, वो आ नहीं सकती। हम एक लफ्ज भी उन्होंने नहीं पढ़ा है ना, वो मस्जिद में आ नहीं सकती। एक आदमी था, खत्म नमस कर देता हूं, एक आदमी था, उसके भैंस रस्सी तोड़कर भागते हुए मस्जिद में आए, समझा? मौलवी साहब बेचारा, कोई होगा हमारा पठान, बस मौलवी साहब उससे में आया, डंडा उठाया, साइन बस ऐसा भैंस को भगाया, था इसका मालिक किधर, मेरे हाथ में दे दो, आज उसका मैं काम करूंगा। बस गुस्से में से आओ देखो पीछे मालिक की रस्सी हाथ में भाग हुआ है,
कहा अपने भैंस को क्यों सही नहीं बांधते हो? जब भागते हो मस्जिद में आया, मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं, इमाम ने कहा, मैं आपको मारूंगा। उस आदमी ने बड़े मासूमी से कहा, हजरत मौलवी साहब, बड़े मौलवी साहब, मुझे मारूंगा। ये भैंस, ये जानदार है, इसको पता नहीं था मस्जिद में आया। मुझे आपने कभी अपनी मस्जिद में देखा है? मुझे अपनी मस्जिद में कभी आते हुए देखा है? मैं तो नहीं आता हूं ना। ये जानदार है, पता नहीं चला आया। आज माफ करो, आज पर बोल गया, मैं कैसे नहीं आता? हमारा हालत ही यकीन, आज को हमारा हालत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, याद करो। बड़े साथियों से गुजारिश है, बड़े बूढ़े बैठे हुए, सबसे गुजारिश है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हदीस क्या फरमाते? फरमाते हर आदमी से क़यामत के दिन उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा, उनको अपने दीन पर कितना अमल करा। उस वक्त वो आगे नहीं जा सके, उसको पकड़ रखेंगे। एक घर का बड़ा है, 4, 5, 10 बच्चे, उनका बड़ा है, उनको उस घर का बारे में पूछा। एक घर का वडेरा है, उसके पूरा घर का उससे पूछा जाएगा। एक ये है, एक तहसील का बड़ा है, एक जिले का बड़ा है, एक वजीर आला है, एक वजीर आजम है। अल्लाह अकबर। पुराने जमाने में यकीन करो, सहाबा के दौर में किसी को ओहदा देते तो दूसरा कहते ये ओहदा आपके, वो रोक देते, मुझे बस से, अल्लाह करे मुझे छोड़ो, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। अभी वो चीजें नहीं, अभी वो चीजें नहीं। हर आदमी मुझे ओहदा मिल जाए, उसको पता है, आगे का तो उसको कोई पता नहीं, ये दिल उससे पढ़ा नहीं, जो भी आ जाए माशाल्लाह पेट कर हसन सारे। हाँ, ये रोडे मंजूर हो जाते हैं, अरबों खरबों, अच्छा वो ओले मंजूर हुआ, उनके लिए अरबों रुपए, फिर 10 अरब से फिर वो 50 लाख को लगा, तो बड़ी बात है, बाकी सब खत्म। इस अफसर को 50 लाख दिया, उसको 5 लाख, उसको 10, उसको इस तरह बांध कर रखने। अरे ये कब्र में जाने जालिम, मौत करीब है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी को मौत का जायका चखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अल्लाह पास दुआ है, अल्लाह का मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक फरमाए, और इन बच्चों को सही माने पढ़ने की तौफीक फरमाए, और हाफिज साहब और बच्चे, इन सबको मैं दोबारा देता हूँ, अल्लाह पाक उनको अच्छी तरह कुरान शरीफ पढ़ने और पढ़ाने और उस पर अमल करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह मुझे शुक्र है, आज मेरे बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है और कुरान शरीफ के इब्तिदाई हुरूफ तहजीक के अल्फाज दो, वो भी प्यार किया है। कहते कारी साहब को बुलाओ, जिसने इसको पढ़ा है, समझा? आज कुरान शरीफ पढ़ने वालों को कदर नहीं है हमारे पास, यकीन आपको कदर नहीं। सुबह को जब स्कूल भेजने वाला बच्चे को देखो, वालिदैन उसको कितना इकरार करते हैं, जल्दी जल्दी उसको पैंट शर्ट पहनाते, पाउडर क्रीम लगाते, फौरन स्कूल पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है, उसको पहुंचा माशाल्लाह इससे 60 मिनट लगे, मजे से जाने वाला का वही बाल, वही हाल, वही कपड़े, कोई हाथ लिया, यानी ये कोई मामूली चीज है। ये यानी कोई मामूली चीज, खुदा की कसम तुम्हारे निजात का जरिए तो ये बच्चा है, तुम इसका खिदमत नहीं करते। ये छोटे बच्चे जुनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बातें तो रद्द नहीं होती ना, आपके यकीन तो ये है ना। जुनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बच्चा मदरसे से निकलता है, घर से निकलकर मदरसा आता है, घर से निकलकर मस्जिद आता है, घर से निकलकर मक्तबा आता है पढ़ने के लिए, जब बच्चा आता है तो फरमाते हैं घर से मदरसा तक, घर से मस्जिद तक जो उसका सफर है, उस दरमियान में उसके पैरों के नीचे अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अपने पर बिछा के उसकी हिफाजत करते। किसी स्कूल पर पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये एजाज कम नहीं, दुनिया में तालीम है, हुनर है, मना नहीं, सीखो उसको, लेकिन ये एजाज किसके लिए? कुरान शरीफ पढ़ने वाले के लिए। अब उनका कदर हमारे पास नहीं है। मौलाना कासमी सिजाद वाले
अल्लाह उसके कब्र पर करोड़ रहमत फरमाता है। आमीन। अल्लाह उसके कब्र पर करोड़ रहमत फरमाता। तो बड़े मजाक भी करते थे कभी को तकरीर के अंदर। तो एक मर्द तकरीर में कहा कि एक मौलवी साहब उसको मस्जिद के मुतवल्ली था, जो मस्जिद के मुतवल्ली था, उसने मौलवी साहब को कारी साहब का, कारी साहब आज जुमे का दिन, ये मेरा बड़ा बेटा है, जवान शादीशुदा बेटा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, कारी साहब जुम्मे के बाद आप उसके लिए दुआ कर लेते ताकि उसके ड्यूटी लग जाए सरकारी। कारी साहब ठीक है हाजिर, कारी साहब क्या परेशान हो जाए, मुतवल्ली खाना वही देता है, खर्चा वही देता है, दुआ नहीं करो, पता नहीं क्या कहेगा, बच्चे के लिए दुआ नहीं किया। तो कारी साहब का ठीक है जब, तो कारी साहब ने नमाज पढ़ाया, नमाज के बाद मुंह फेर कर लोगों का भाई दुआ करो, आज मेरे मुतवल्ली ने मुझे दुआ के लिए कहा है। जी हज़रत हम दुआ करते हैं, आप दुआ करो तो हम भी कर देंगे। तो कहा अल्लाह पाक, मुतवल्ली साहब ने कहा मेरा बेटा बड़ा हो गया, सरकारी नौकरी उसको इनायत फरमा दी, अल्लाह पाक मेरे दुआ को कबूल फरमा, उसको सरकारी नौकरी दी, पेशवा ने अल्लाह उसको सरकारी नौकरी, सबने आमीन कहा, उसके बाप ने तो बड़े जोर से कहा आमीन। कारी साहब दुआ कर रहे हैं ना, दुआ कबूल हो जाए। और फिर आखिर में कारी साहब ने क्या कहा, अल्लाह पाक उसको सरकारी नौकरी दे दे, लेकिन जितना मेरा तनख्वाह उतना ही उसका तनख्वाह। ये कहना था, वो पुत्र खड़े होगा, मुल्ला ये क्या कह रहे, आपका जब तनख्वाह हो तो उसका गुजारा कैसे बनेगा? मैं आपको कहता हूं सरकारी नौकरी उसको बड़ी तनख्वाह मिले उसको, आप कहते अल्लाह सरकारी नौकरी तनख्वाह मुझे जो मिल रहा है बच्चे को मिली, आपके तनख्वाह 2000 है, वो उससे क्या गुजारा होगा उसका? मुतवल्ली साहब फिर आपको भी सोचना चाहिए, जब मेरे गुजारा इस 2000 से नहीं बनता है, समझा ना, तो आपको भी ख्याल करना चाहिए, तो मेरे तनख्वाह का भी ख्याल करना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, उससे पहले जो आजकल हमारा हालत है उससे पहले यही था, कहते कुरान शरीफ जो पढ़ाते उसका कोई मुआवजा नहीं, ये हालत। अच्छा मस्जिद के पेशवा करते थे, वो तो नमाज पढ़ाते हैं, इधर पढ़ाएगा नमाज, अपना नमाज पढ़ेगा, इसको तनख्वाह भाई बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा, ठीक है क्या अल्लाह के दिन पहुंचा, हम उसको तनख्वाह देंगे। हज़रत उमर फारूक खलीफे सानी रज़ी अल्लाह तआला सबका तो रज़ी अल्लाह तआला, उसने इमामों का तनख्वाह, मुअल्लिमों का तनख्वाह, खतीबों का तनख्वाह, एक हाफिज कुरान कारी तारीफ पढ़ने वाला जिस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, उस कब्र से अल्लाह ताला हटा देता है उसको कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से। मजाक है। एक आदमी था शादी किया, उसके बीवी हामिल थी, पेट में बच्चा, वो आदमी बीमार, छोटे कम से वो आदमी बीमार हो, मरने के करीब आया, तो अपने घरवाली को कहा, बात सुनो, अब मुझे शायद मौत करीब हो गया, मुझे अब मौत आने वाला, मैं इस दुनिया से जाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं गुनहगार, पूरी जिंदगी मैंने गुनाह में गुजार दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी झोली खाली है, कुछ नहीं है, गुनाहों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अपने घरवाले का खुदा के वास्ते, ये आपके जो पेट में बच्चा है, अगर ये लड़का पैदा हुआ तो खुदा के वास्ते इसको मदद से भेजना पड़े, शायद इसके वजह से खुदा मेरे मौत फरमा, और मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं, बस अल्लाह करना ऐसा करते कि जब वो फौत हो गया, चंद वक्त के बाद बच्चा पैदा हुआ, बच्चा लड़का है, तो उसके घरवाले ने उस बच्चे को ले गया हज से दाखिल किया। पहला दिन, शुरू वाला दिन, ज्यादा नहीं पड़ा, शुरू वाला दिन, नन्हा मुन्ना बच्चा है, हाफिज साहब के सामने, हाफिज साहब का बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम भी है, बख्शने वाला है, उससे ज्यादा कोई रहम करने वाला नहीं, उससे ज्यादा कोई रहीम नहीं।
अपना सबक ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वहां उसके बाप के लिए खुदा ने यह फैसला फरमाया था कि उसको उसके झोले में गुनाहों के सिवा कुछ नहीं है, गुनाह ही गुनाह, हाँ, सारे गलतियों से बुराइयों से उसके झोले भरे हुए। रब्बुल आलमीन ने यह फैसला साबित फरमा दिया कि उसके बाप को जहन्नम ले जाओ। फरिश्ते उसको पकड़ के घसीट के ले जा रहे हैं। इसी दौरान जब बच्चा मंदिर से जाता है, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो रब्बुल आलमीन फरमाते फरिश्तों को, ओ मेरे फरिश्तों, ओ मासूम जमात, उस बंदे को वापस लाओ, उसको जन्नत ले जाओ, उसको जन्नत ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे रब्बुल आलमीन, इसने यहाँ तो कोई नेक अमल किया नहीं है, आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसको जहन्नम ले जाओ, अब इतना टाइम नहीं गुजरा, आपने कहा इसको जन्नत ले जाओ। तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा आप लोगों को पता नहीं, एक नन्हा मुंडा बच्चा उसका जमीन के ऊपर, आज उसके वालिदा ने मदरसा भेजा है, कारी साहब ने उसको पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो छोटा बच्चा मुझे जमीन के ऊपर मेरा नाम मेरा बिस्मिल्लाह करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे रहमान कहकर पुकारता है, मुझे रहीम कहकर पुकारता है, तो मैं उसके बाप को कैसे अज़ाब दूं? तो उस बच्चे के सिर्फ बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह उसको माफ़ फरमाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से। ये एक बच्चों ने लफ्ज़ पढ़ा, खुदा की कसम, समझाना, बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत मुझे खुशी हुई। और ये एक कहने में तो एक लफ्ज थे, लेकिन बड़े मोटे मोटे अल्फाज थे, बड़े मोटे मोटे अल्फाज थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, हाँ, बड़े हस्ती थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, बड़े हस्ती, चार इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, लेकिन उनके सरताज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो हमारे इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा ने अब अपने बच्चे को भेजा, छोटा बच्चा है, हिजाब पढ़ने कारी साहब के पास, बच्चा गया, वहां से घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद वापस आ गया, कायदा हाथ में, बेटा कुछ पढ़ लिया? कहा जी पढ़ा। क्या पढ़ा? कहा मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आगे ये पढ़ाई अलिफ बा, ये उस्ताद ने सबक दिया। जब कब्र से उठेगा कुरान शरीफ पढ़ाए, चाहे हाजी वशी गोट के अंदर, हाजी गौरी गोट के अंदर, मल्लिन के जिस मस्जिद में पढ़ाए, जहाँ भी पढ़ाए, जिस उस्ताद के पास पढ़ाए, घर में पढ़ाए, मस्जिद में पढ़ाए, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उस बच्चे को फरमाए इक़रा वर्तके वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयातिन तक़रउहा। अल्लाह फरमाएगा ओ बच्चा, जिस तरह तू दुनिया में कारी साहब को कुरान शरीफ किरात के साथ सुनाया करता था, तरतीब के साथ पढ़ता था, एक तरह आज मुझ रब्बुल आलमीन को इसी तरह कुरान सुना है, खुदा फरमाएगा मुझे सुना। जिस तरह कारी साहब को कुरान शरीफ सुनाते थे, जिस तरह बच्चा को मुसल्ले पे खड़े को सुनाते थे, जिस तरह दूसरे लोगों को सुनाते थे, खुश होते थे लोग, अल्लाह फरमाएगा वो बच्चा आज मुझे कुरान शरीफ, मेरे कलाम को खुद मुझे सुना, ये मेरा ज़बान तो मुझे सुना। अच्छा किस तरह सुना? फरमाए इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरिल आयातिन तक़रउहा। फरमाए इक़रा, पढ़ता जा कुरान शरीफ, वर्तकी, और जन्नत के सीढ़ों पे चढ़ता जा। इक़रा वर्तकी वरत्तिल, और तरतीब के साथ, कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया, जिस तरह तरतीब के साथ दुनिया में तू पढ़ता था। फ़इन्ना मंज़िलक इंदा आखिर आयातिन तक़रउहा। जनाब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंदा आखिर आयातिन तक़रउहा, आपका मंज़र वही है, रब्बुल आलमीन उसको फरमाएगा जिस आखिरी आयत सूरत
पहला सूरत कुरान कौन से बेटे? हाँ, सूरत फातिहा ना, आखिरी सूरत नास। तो सूरत नास को पहुंच जाएगा, सूरत फातिहा से पढ़ कर सा ये बच्चा जन्नत के सिर पर चढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा। समझा? पढ़ते अल्लाह फरमाए इंसान हरीस है ना, एक भूखे आदमी के सामने आप खाना रखो तो वो जल्दी हाथ धोगे या बगल करे खाना खा लो। इंसान हरीस है, इंसान लालची है। वो जन्नत के सामने साईं मेवजा थे, हूरें खड़ी उसके इंतजार में, ये उनको देखकर उसको सब्र कहाँ आएगा? अल्लाह फरमाए बच्चा पढ़ता जा कुरान, लेकिन तरतीब के साथ, जिस तरह ठेर कर तरतीब के साथ किरात के साथ तू दुनिया में पढ़ते थे, आज मुझे भी इस तरह तरतीब के साथ किरात के साथ आज मुझे सुनाओ। अब तरतीब के साथ आज पढ़े कुरान शरीफ को, सूरत फातिहा से सूरत नास तक, कितना टाइम इसमें लगेगा? हाँ, एक हाफिज कुरान जो आप लोग मस्जिद में पढ़ाते हैं, हाफिज कुरान जमाल हाफिज साहब माशाल्लाह कारी साहब पढ़ाते हैं, या दूसरे आपके मस्जिद में होंगे कारी साहब, तो रमजान शरीफ में तरावी में बाज हाफिज साहब 21 दिन में खत्म करते हैं, 21 रात में, बाज 20 में खत्म करते हैं, बाज 10 दिन में, 15 दिन के भी है और 25 दिन के भी है। तो हर रात को तरावी में हाफिज साहब 9 तो 1 घंटा लेता है, 9 तो 1 घंटा, वैसे तो ज्यादा लेते, कम अज कम तो 1 घंटा लेता है। तो 21 रात में अगर कुरान शरीफ हाफिज खत्म करे तो 21 घंटे हो गए। 21 रात में 22 रात में खत्म तो 22 घंटा, 23 में खत्म तो 23, 24 में 24, 25 में 25 घंटा। तो क़यामत के दिन ये हाफिज कुरान खुदा के सामने खड़े होकर कुरान शरीफ शुरू से पढ़ते यानी 25 घंटे तक पढ़ेगा, 20 घंटे तक पढ़ेगा, 30 घंटे तक चलते आखिरी जब सूरह नास तक पहुंच जाएगा तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ओ हाफिज कुरान, ओ कारी कुरान, ओ बच्चा अब वापस देखो। वो बाप को देखो, कहाँ से बेटा शुरू किया था? वो आखिर से शुरू किया, कहाँ से? वो बादरी उससे वाला उसके कोनों से मैंने शुरू किया था, अब यहाँ तक पहुँच गया, 25 घंटा हो गया। अल्लाह फरमाए ये बीच में जितने बागें हैं, जितने बिल्डिंगें हैं, जितने हूरो गिलमान हैं, ये सारे के सारे वो बच्चे आपके कुरान के बदले ये आपके हैं। ये सौदा मंजूर है नहीं? हाँ, कुरान से पढ़ोगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह कुरान पढ़ो बेटा, कुरान, खुदा की कसम कुरान पढ़ो। फिर उसके बाद हमला किया, फिर एक और साहबी आया तो अबू जो पड़ा हुआ था, हर्रान के मारा था, अभी पड़ा हुआ उठ नहीं सकता है, साहबी ने आकर फिर उसके गर्दन काट दिया। ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे इस्लाम के फूल हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, दस्तारबंदी दुनिया के अंदर किसी वडेरे को हम करते हैं, नवाब को, सरदार को, वो खुश हो जाते हैं, फिलाना भाई आदमी आकर मेरे दस्तार बांध लिया। हर आदमी कहता है ये मेरी तस्वीर है, मैं देखो फिलाना आदमी मेरा उसके साथ तस्वीर है, उसने मेरी दस्तारबंदी की। लेकिन मेरे आका जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, क़यामत के दिन खुदा पाक उनके दस्तारबंदी फरमाएंगे और उनके वालिदैन की दस्तारबंदी फरमाएंगे और उनके अजीज और अकारिब की दस्तारबंदी फरमाएंगे। हदीस है जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाता हूं, अच्छी तरह सुन ले। फरमाते मन कराल कुरान व अमिला बिमा फीहि उल्बिस वालिदान, मन कराल कुरान व अमिला बिमा फीहि उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स लौ कान फी बुयूति दुनिया फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ता है, दुनिया के अंदर कारी साहब के सामने आकर दिन रात एक करके कुरान शरीफ को याद करता है, कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करता है, अपने ज़बान पर उसको लाता है, दिल और दिमाग में कुरान शरीफ को बिठाता है। हुजूर करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हज़रत जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित है, फरमाते क़यामत के दिन ये बच्चा आएगा महशर के मैदान में, अल्लाह फरमाएगा मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही उर्बिस वालिदाहु, जिस बच्चे ने कुरान शरीफ पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल किया है, उसी पर अपने आप को रखा है, सिराते मुस्तकीम पर चला है, फरमाते उर्बिसा वालिदाहु ताजल यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उर्बिसा कहलाएगा उन दोनों को, दोनों किसको? उसके वालिदैन को, उसके माँ के सर के ऊपर ताज, उसके बाप के सर के ऊपर ताज कौन रखेगा? उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत में खुदा उनके दस्ताबंदी फरमाए, उनके सर के ऊपर ताज रखेगा। वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउ अहसन मिन ज़ौइ शम्सी, यहाँ तो दस्ताबंदी करते हैं, उस दस्ताबंदी के अंदर कोई चमक है, हाँ सूरज के अंदर, सूरज की तरफ उसके अंदर चमक है, न कोई चीज, चंद दिन के बाद वो दस्तार खराब हो जाते हैं। फरमाते वो दस्तार, वो पगड़ी जो खुदा पाक इस तालिबुल इल्म के वालिदैन के सर पर रखेगा, ज़ौउ अहसन मिन ज़ौइ शम्सी, उस ताज की रोशनी सूरज की भी रोशनी से ज्यादा होगी। कल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ सूरज की भी रोशनी से ज्यादा होगी। हाँ यानी सूरज की रोशनी उस ताज के सामने कुछ नहीं होगी। अहसन माना बेहतर होगा उसकी भी रोशनी से। फी बुयूति दुनिया फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी आमिला बिहाज़ा, जनाब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये तो उस बच्चे के वालिदैन के एज़ाज़ और इकराम है, खुदा की तरफ से उनके इकराम और इनाम ये दस्तार बांध दिया। अच्छा उस बच्चे का अपना इकराम और एजाज खुदा के पास क्या होगी? फरमाते उस बच्चे के लिए एजाज है। सुनो सुनो छोटे सुनो, बड़े आदमी ने फिलाने के सर के दस्तार बांध दिया, उसके सर पर टोपी रख दिया, उसके सर पर दस्तार रख दिया, बड़े दादे थे, समझा? ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इन बड़ी कीमती ये जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताकि कुरान शरीफ शुरू करते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते 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 सूरह नास तक पहुंच जाते। अल्लाह फरमाते इन बच्चों का दस्ताबंदी मेरे ऊपर है, आप लोग करो। इनके वालिदैन के दस्तारबंदी खुदा फरमाते मेरे ऊपर रखो, आप लोग हाथ नहीं लगाओ। क़यामत के दिन मैं इन बच्चों को दस्ताबंदी करूंगा अपने हाथ से, और मैं इन बच्चों